हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर में हमारे पास एक और टेंस है एंड दैट इज नोन एज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें अगर हम स्टडी करना चाहते हैं सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक चीज का आपने ध्यान देना है कि अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं या अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले आपने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस की वीडियो पक्का देखनी है। उसके बाद आपने फ्यूचर परफेक्ट में आना है, क्योंकि कुछ चीजें मैं इसमें जो है वो डायरेक्ट नहीं बोलूंगा जो पीछे हमने डिस्कस की हुई है। तो फ्यूचर की बात होती है कि जो भी एक्टिविटी हमारी जो है वो प्रेजेंट से आगे हो रही है। अब इसमें हमने जो परफेक्ट है, इसमें परफेक्ट की रिकॉग्निशन जो है वो कैसे हमने करनी है। तो परफेक्ट की रिकॉग्निशन करने के लिए हमारे पास है कि जब रिकॉग्निशन की बात होती है तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि अगर कोई हिंदी का वाक्य जो है उसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। अब ये जो है ये जब हम रिकॉग्निशन करना चाहते हैं सो चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, राइट। अब कुछ सेंटेंस हिंदी के बनाते हैं कि जैसे यहां पर हमने एक सेंटेंस लिया है कि मैं क्लास लगा चुका हूंगा, मैं क्लास लगा चुका हूंगा, या फिर उसने क्लास लगा ली होगी। तो आप इस तरह से जब आप हिंदी के वाक्य बनाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हम जो यहां पर रिकॉग्निशन कर रहे हैं वो ईएसएल के लिए। ईएसएल का मतलब है कि इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज, कि हमारे लिए इंग्लिश जो है सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारे लिए जो है दैट इज योर हिंदी। अब हमने ये कहना है किसी से कि उसने खाना खा लिया होगा, तो लिया होगा भी हमारे पास इसी में आ जाता है, या वह खाना खा चुका होगा, या वह खाना खा चुकी होगी। तो जब चुकी होगी और लिया होगा इस तरह के सेंटेंस आपने बनाने हैं तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर है हमारे पास कि अगर हमने यहां सेंटेंस बनाना है उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा। अब वो कह रहा है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा, तो यहां पर आपने ध्यान देना कि हमने लिया होगा यूज कर लिया कि उसने अपना काम कर लिया होगा। हम अपना लेसन याद कर चुके होंगे, हम अपना लेसन याद कर चुके होंगे। अब कर चुके होंगे मतलब कि जब हम अभी जो बात करें तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि हाँ नहीं वह इस वक्त तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। अब उसके बाद है क्या वे कंपनी हेल्प जा चुके होंगे। अगर इस तरह के अगर आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है कि क्या वे कंपनी हेल्प जा चुके होंगे, तो अब जो चुके होंगे, चुके होंगे, लिया होगा, किया होगा, चुका होगा, इस तरह के जब आपके हिंदी के सेंटेंस आते हैं तो उसको हमने फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में रिकॉग्नाइज करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक है कि शैल हैव आ जाता है हमारे पास, दूसरा है विल हैव आ जाता है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की बात आ जाती है तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास आ जाएगा शैल हैव, और दूसरा हमारे पास आ जाता है विल हैव। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें शैल और विल तो आता ही है। जिस तरह से हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात की थी तो उसमें था कि शैल बी और विल बी, और इसमें हमारे पास है शैल हैव और विल हैव। बस ये है आपने इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको माइंड में रखना है, शैल हैव और विल हैव। ये ध्यान में रखना है कि शैल के साथ भी हैव है और विल के साथ भी हैव है। अब वो कहता है कि नेक्स्ट आपने क्या माइंड में रखना है, वो कह रहा है कि अब जो विल हैव है वो किसके साथ लगना है। तो ये रूल भी वही है जो पास्ट में, इसीलिए मैंने आपको कहा कि पिछले जो दो आपके पास टेंसेस हैं वो आप देख के आइए। एक आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि उसमें से हमें आइडिया होता जाएगा कि हमने शैल किसके साथ यूज करना और विल किसके साथ यूज करना। तो शैल जो है वो हम रिटर्न में आई और वी के साथ यूज करते हैं, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि मॉडर्न इंग्लिश में स्पोकन में या जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसमें हम विल का यूज भी कर सकते हैं, तो वो आपने खुद डिसाइड करना है। अब वो कह रहा है ही शी इट एनी नेम, उसके साथ या यू और दे है उसके साथ हमने क्या यूज करना है, विल हैव। और कुछ सेंटेंस बनाएंगे तो इसकी हमारे पास अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हमें और क्लियर हो जाएगा। और अब जो है जब हम परफेक्ट की बात करते हैं, जैसे हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में हमारे पास जो वर्ब है, वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म जो है वो यूज होती है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट था चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें हमने वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब हम नेक्स्ट जो है कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो सिंपल सेंटेंस है। हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, जिसमें हमने सिंपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस
बात की होती है। सबसे पहले है, अगर इसका रूल देखते हैं आप, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, शैल या विल, और साथ में हैव यूज करना है, शैल विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड अदर वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, ये मैंने अपना काम पूरा कर लिया होगा। अब मैंने अपना काम पूरा कर लिया होगा, तो मैंने के लिए आपने क्या यूज करना है, आई यूज करेंगे, और आई के साथ हम जानते हैं कि शेल लगना है, और शेल के साथ हैव जो है वो हमारे पास परफेक्ट की रिकॉग्निशन है, तो आई शेल हैव, और वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म लग गई, आई शेल हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई शेल हैव फिनिश्ड माई वर्क। अगर ये ऐसा होता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा, अगर उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा, तो उसने के लिए हमने क्या लगा देना है, ही। अब ही के साथ आपने क्या लगा देना है, ही विल हैव फिनिश्ड, ही विल हैव फिनिश्ड, और हिज वर्क कह सकते हैं हम कि ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। हम शहर पहुंच चुके होंगे, हम शहर पहुंच चुके होंगे, तो हम शहर पहुंच चुके होंगे मतलब वी हम यूज कर रहे हैं, और वी जो है उसके साथ हमने क्या लगाना है, वी के साथ शैल हैव, वी शैल हैव रीच द सिटी, वी शैल हैव रीच द सिटी, फुल स्टॉप आपने लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास, तुम अपना भोजन खा चुके होंगे, या तुम अपना खाना खा चुके होंगे, तुम अपना ब्रेकफास्ट कर चुके होंगे, तुम अपना डिनर कर चुके होंगे। इस तरह के अगर आपने सेंटेंस बनाने हैं, तो तुम के लिए आपने क्या लगाना है, यू लगाना है। और अगर आप पिछले टेंसेस पढ़ के आ रहे हैं, तो आपके लिए यहां पर सीखना आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि यहां विल हैव है, या शैल हैव है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाकी आपके पास जो फ्यूचर वाले पिछले टेंसेस हैं, वो आपकी साथ साथ हेल्प करते रहेंगे। अब ये क्या बन गया, यू विल हैव ईटन योर मील, यू विल हैव ईटन योर मील। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, और कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे वह लिख चुका होगा, ही। अब वह के लिए ही लगा दिया आपने, ही विल हैव रिटन, क्योंकि वर्ब के हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया। ट्रेन जा चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, कि ट्रेन जा चुकी होगी। अब वो कह रहा है नेक्स्ट, उन्होंने खाना खा लिया होगा, उन्होंने के लिए हम क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे, क्योंकि प्लूरल है हमारे पास, तो दे विल हैव ईटन फूड। वे अपने घर जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू देयर होम, कि वे अपने घर जा चुके होंगे। तो ये हमारे पास जो है, वो जब हम किसी टेंस को स्टडी करते हैं, तो उसमें से जो फर्स्ट पार्ट आ जाता है, दैट इज नोन एज योर सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के थे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, दैट इज नोन एज योर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमने पिछले भी टेंसेस में स्टडी किया है कि हाँ नहीं, हर एक में हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आता है। नेगेटिव का मतलब है जिसमें हमने नॉट यूज करना है। तो इसमें आपने ध्यान देना कि यहाँ पर हम नॉट यूज करने वाले हैं। सब्जेक्ट आ जाएगा, शैल या विल आ जाना है, साथ में आपने बीच में नॉट लगाना है और फिर हैव लगाना है। अब इसकी एग्जाम्पल देखिए, वह नहीं गया होगा, वह नहीं गया होगा। अब वह लगाया हमने तो ही लगा दिया, ही विल, और हैव जो है उसके बीच में हमने नॉट लगाया, ही विल नॉट हैव गॉन, कि वह नहीं गया होगा। उसने खाना नहीं खाया होगा, नहीं लगा दिया हमने, शी विल नॉट हैव कुक्ड, खाना बनाया होगा है, ये ध्यान रखना है, शी विल नॉट हैव कुक्ड, कि उसने खाना नहीं बनाया होगा, और खाया होगा तो शी विल नॉट हैव ईटन। तुमने अपना काम नहीं किया होगा। अब तुमने है तो यू लग गया, यू विल नॉट हैव डन योर वर्क, यू विल नॉट हैव डन योर वर्क मीन्स आपने अपना काम नहीं किया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि वह शहर नहीं पहुंचा होगा। अब वह शहर नहीं पहुंचा होगा, इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ गया कि वह शहर नहीं पहुंचा होगा, तो हमने उसके लिए ही लगाया है, ही और आगे विल लगाया हमने, और यहां पर नॉट लग गया, ही विल नॉट हैव रीच द सिटी, वह शहर नहीं पहुंचा होगा। वे नहीं पढ़े होंगे, वे नहीं पढ़े होंगे, दे लग गया, विल लगना है हमारे पास, दे विल नॉट हैव स्टडीड, वे नहीं पढ़े होंगे। उसके बाद है वह नहीं गया होगा, तो वह के लिए ही लगा दिया, ही के साथ हमें पता है विल लगता है, ही विल नॉट हैव गॉन, कि वह नहीं गया होगा। तो इस तरह से हमारे पास कुछ नेगेटिव हैं। आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप जब भी कोई टेंस पीछे से भी सीखते आ रहे हैं, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट था, फ्यूचर कंटिन्यूअस था, तो जो आपने टेंस पीछे भी बनाया हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। और जब हम ये टेंसेस सीखते जाते हैं तो हमारी एक सेंस बनना शुरू हो जाती है कि फ्यूचर में हमने कौन कौन सी जो है जो डिस्क्राइब करना है, कौन सी हमने सेंस जो है वो फ्यूचर में लेके जानी है। तो उसके लिए हमारे पास ये फ्यूचर परफेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें हमने क्वेश्चन पूछना है, हमने
हिंदी में क्या यूज करना है, और जब हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके पास सबसे पहले चल जाएगा, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया होगा, या क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा। और ये ध्यान में रखना है कि जब होगा आता है तो उसमें भी आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है यहाँ पर, राइट। अब वो कह रहा है कि क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया होगा, तो अब मैंने है तो आई है, अगर आई है तो शैल लगाना है हमने। सो शैल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कि क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया होगा। आपने फोकस होकर इसको देखना है, क्योंकि सबसे पहले आपने देखना है कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, तो मैंने है तो आई है तो हमने शैल लगा दिया, शैल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या हम स्कूल जा चुके होंगे, क्या हम स्कूल जा चुके होंगे, तो हम है हमारे पास। अब ये जो हम है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज करते हैं, तो उसमें हमारा शैल लगेगा, शैल वी हैव गॉन टू द स्कूल, और आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या तुमने अपना खाना खा लिया होगा, अब तुमने है तो यू आ जाएगा, तो यू है तो विल लग गया, विल यू हैव ईटन योर फूड, क्या आपने इंटेरोगेटिव के कुछ सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, क्या उसने अपना पेपर लिख लिया होगा, क्या उसने अपना पेपर लिख लिया होगा। अब क्या उसने है तो उसने के लिए हमने ही लगाना है, और ही हमें पता है कि इंटेरोगेटिव है तो पहले हमने विल लगा देना है। विल ही हैव रिटर्न हिज पेपर, विल ही हैव रिटर्न हिज पेपर, क्योंकि वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है, हिज पेपर मतलब अपना पेपर। क्या वह डांस सीख चुकी होगी, अब ये जो हिंदी में हमने लिखा है ये सीख लग रहा है, तो आपने इसको बड़े ई की मात्रा लगानी है, सीख चुकी होगी, कि वह डांस सीख चुकी होगी। अगर आपकी हिंदी में कोई करेक्शन रह भी जाती है तो आपने उसको बॉदर नहीं करना है, लेकिन अगर आप अटेंटिव हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि सीख जो है, सीख के लिए बड़ी की मात्रा है। अब वो कह रहा है कि विल शी हैव लर्न्ड द डांस, विल शी हैव लर्न्ड द डांस, क्योंकि शी के साथ हमने विल लगा दिया है। क्या नेक्स्ट क्या है, क्या ट्रेन जा चुकी होगी, अब क्या ट्रेन जा चुकी होगी, तो अब क्या ट्रेन, तो अब हमारे पास क्या है कि ट्रेन जो है तो हमने यहां लगा दिया विल, क्यों, क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है हमारे पास और उसके साथ हमारे पास विल लग जाता है, तो हम क्या कहेंगे, विल द ट्रेन हैव लेफ्ट, विल द ट्रेन हैव लेफ्ट एंड इंटरोगेशन सिंबल। क्या उन्होंने मूवी देख ली होगी, उन्होंने के लिए हम दे लगाते हैं, सो हमने विल लगा दिया, विल दे हैव वॉच्ड द मूवी, कि क्या उन्होंने मूवी देख ली होगी। तो इस तरह से ये जो कुछ सेंटेंस बनाए हैं ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव का मतलब है कि अगर आपने पिछले टेंस पढ़े हुए हैं तो उसमें भी हमारे पास साथ में बार बार प्रैक्टिस हो जाती है, नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। इसका मतलब कि अगर इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क वाला, और नेगेटिव है तो ये नॉट वाला है ना, तो आपने ये नॉट का भी ध्यान रखना है। अब इसमें होता क्या है कि जो शैल विल है वो आपने सबसे पहले लगाना है, शैल विल जो है आपका सबसे पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा और बीच में आपका नॉट लगने वाला है। अब हम देखते हैं, क्या मैंने अपना काम खत्म कर लिया होगा, क्या मैंने अपना काम खत्म कर लिया होगा। अब क्या मैंने अपना काम खत्म नहीं कर लिया होगा, क्योंकि हमने नहीं हिंदी में नहीं बोला है तो नहीं लगाना है आपने, कि क्या हमने अपना काम खत्म नहीं कर लिया होगा, या क्या मैंने अपना काम खत्म नहीं किया होगा। तो इस तरह के जब आपने सेंटेंस बनाने हैं तो नहीं आपने बीच में मेंशन करना है, तो क्या बन जाएगा शैल आई, क्यों, क्योंकि आई लगा है तो शैल लग गया। शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड माय वर्क, शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड माय वर्क, क्यों, क्योंकि आपने बीच में इंटरोगेशन भी लगाना है और साथ में आपने नॉट भी यूज करना है। क्या हमने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया होगा, क्या हमने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया होगा, तो यहां पर नहीं भी है और हमारे पास क्या भी है, तो इसको हम नेगेटिव इंटरोगेटिव कहेंगे। विल बी, क्योंकि हमने के लिए वी लग गया, विल बी नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, विल बी नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, कि हमने अपना प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या तुमने डिनर बनाया होगा। अब इसमें भी हमने ऐसे बनाना है कि क्या तुमने डिनर नहीं बनाया होगा, नहीं बनाया होगा, क्या तुमने डिनर नहीं बनाया होगा, क्योंकि हम नेगेटिव लगा रहे हैं। नेगेटिव जब लगा रहे हैं तो हमने नॉट का यूज पक्का यूज करना है। अब वो कह रहा है विल यू नॉट हैव प्रिपेयर्ड डिनर, क्योंकि हमने यहां पर इंटरोगेशन भी लगा दिया और नॉट भी लगा दिया, विल यू नॉट हैव प्रिपेयर्ड डिनर। तो इस तरह से हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव आ जाते हैं। कुछ अगर आप और देखना चाहते हैं तो इसमें आपने ढूंढना है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं कि नहीं हम कई बार
हिंदी में जब ये बनाया है तो नहीं, हमने मिस किया है तो नहीं होना चाहिए। साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, तो क्या बन गया ये, क्या उसने रिपोर्ट सबमिट नहीं की होगी। उसके बाद क्या बन गया, अगर उसने है तो ही लगा तो हमने विल लगाना है। विल ही नॉट हैव सबमिटेड द रिपोर्ट, कि विल ही नॉट हैव सबमिटेड द फॉर्म रिपोर्ट, की उसने रिपोर्ट सबमिट नहीं की होगी। क्या वह नहीं आया होगा, क्या वह नहीं आया होगा, वह के लिए ही है, ही के लिए विल लगा दिया। विल ही नॉट हैव कम, विल ही नॉट हैव कम, ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि क्या वे पार्टी में नहीं गए होंगे। अब नहीं भी है इसमें और क्या भी है, तो हमने इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में रख दिया। विल दे नॉट हैव गॉन टू दी पार्टी, द भी लगा सकते हैं आप इसके लिए, टू पार्टी। अब हमारे पास है कि ये हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव के सेंटेंस बनाए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये हमने प्रेजेंट, जो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट था और फ्यूचर कंटिन्यूस था, उसमें हमने WH फैमिली वाले कुछ सेंटेंसेस नहीं ऐड किए थे। लेकिन कई बार हम जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमारे पास WH फैमिली वाले आते हैं। अब ये जो WH फैमिली है उसमें होता क्या है कि उसमें आ जाता है व्हाट वी होता है, उसमें व्हेन होता है, उसमें वेयर होता है, उसमें वाई होता है, उसमें हाउ होता है, उसमें हु होता है, उसमें हुम होता है। अब अगर हमें इसका पता नहीं है कि इनका मीनिंग क्या है, तो पहले तो इनका मीनिंग देखिए। व्हाट का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें पता है कि व्हाट का मतलब क्या होना चाहिए। क्या, व्हेन का मतलब क्या है, कब, व्हेन का मतलब कब हो गया। वेयर का मतलब क्या है, तो वेयर का मतलब हम रख देंगे कहां, कहां। वाई का मतलब कैसे है, वाई कई बार आप यूज करते हैं, वाई मतलब क्या हो गया, क्यों। हाउ का मतलब हाउ यू वॉन्ट टू डू दिस, कैसे आप ये करना चाहते हैं। हु का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, हु, कौन, कौन, इसका मीनिंग हो जाएगा हमारे पास कौन। हुम का मतलब किसका, किसका। तो इस तरह से अगर आप इनको माइंड में रखें, एक दो बार रिवाइज करें और फिर जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमारी प्रैक्टिस हो सकती है। सोच के आपने बोलना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। अब हम इसके कुछ सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस में है कि हम कहते हैं WH फैमिली सेंटेंसेस। ये आप जो पीछे हमने सेंटेंस डिस्कस किए हैं, जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस था या फ्यूचर इंडेफिनिट था, उसमें भी आप WH फैमिली वाले कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं। होते ये क्या है कि जब आपने WH फैमिली वाले सेंटेंसेस बनाने हैं तो वो होते इंटेरोगेटिव भी हैं, तो इंटेरोगेशन ही होती है, क्वेश्चन ही पूछा होता है। तो इसमें जो रूल यूज होना है आपका वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही यूज होना है। क्यों, क्योंकि उसमें हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लगता है। लेकिन जब WH फैमिली वाला होता है तो जो WH है वो सबसे पहले लगा दो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो, बाकी जो है वो हमारे पास रूल जो है वो इंटेरोगेटिव वाला ही यूज हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें जल्दी समझ आएगा। उन्होंने क्या खाया होगा, उन्होंने क्या खाया होगा। अब क्या हमने यहां पर यूज किया है, तो क्या के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, व्हाट। तो हमने सबसे पहले व्हाट को ले आना है, जो WH फैमिली वाला उसको सबसे पहले ले आइए, तो हमने व्हाट लगा दिया और उसके बाद इंटेरोगेटिव है वो व्हाट विल दे हैव ईटन। उन्होंने क्या खाया होगा, तो व्हाट हमने लगा दिया, सबसे पहले व्हाट लगा दिया, उसके बाद जो है वो इंटेरोगेशन वाला हमने यूज किया। नेक्स्ट हम लेते हैं, वे कहां पहुंच गए होंगे। अब कहां के लिए हमने क्या लगाना है, वो कहां पहुंच गए होंगे, तो कहां के लिए हमारे पास क्या है, वेयर है। वेयर विल दे हैव रीच्ड, वो कहां पहुंच गए होंगे। वेयर विल दे हैव रीच्ड, कि वे कहां पहुंच गए होंगे। उसके बाद है वे कब। अब कब के लिए हमने क्या यूज करना है, व्हेन। ये देखना, ये सेंस थोड़ी थोड़ी हमारी चेंज होती रहती है। वह कब आया होगा, व्हेन विल ही हैव कम, वह कब आया होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आपने बनाते रहना है। अब वो कह रहा है कि वह वहां क्यों गया होगा, क्यों, तो वाई विल ही हैव गॉन देयर, वाई विल ही हैव गॉन देयर, कि वह वहां क्यों गया होगा। उसके बाद है हमारे पास उसने, जैसे उसे किसने बुलाया होगा, उसे किसने बुलाया होगा, किसने, हु विल हैव कॉल्ड हिम, उसको किसने बुलाया होगा। वह घर कैसे पहुंची होगी, कैसे पहुंची होगी, हाउ विल शी हैव रीच्ड होम, कि हाउ विल शी हैव रीच्ड होम, कि वह घर कैसे पहुंची होगी। उन्होंने किसे चुना होगा, किसे,
whom will they have chosen या whom will they have selected, whom will they have selected। तो इस तरह से आप WH फैमिली वाले की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इनको आप एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार सुनिए, वीडियो का फायदा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए 2-4% हेल्पफुल है और आपके कंसर्न किसी को अगर जरूरत है तो आप इसको पक्का शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। वीडियो की बेनिफिट हमें ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा बार बार इसको सुन के अपनी प्रैक्टिस को बहुत परफेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।